आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। आज दिनांक 21 जुलाई 2025 को वजीरगंज विधानसभा 234 अंतर्गत मानपुर प्रखंड के भदेजा पंचायत में मागधी सेना के अध्यक्ष एवं वजीरगंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया द्वारा चर्चा परिचर्चा यात्रा के तहत जनसंपर्क एवं जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान चिंटू भैया ने पंचायत के विभिन्न गांवों सुरहरी, भदेजा, भदेजी, बिच्छी, मंझौली एवं मेगुना में भ्रमण कर आम जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, स्थानीय मुद्दों की जानकारी ली और क्षेत्र के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। चिंटू भैया ने कहा कि जनता के बीच जाकर उनकी बात सुनना ही सच्चे जनप्रतिनिधि की पहचान है। ये चर्चा परिचर्चा यात्रा मेरी नहीं, पूरे वजीरगंज की आवाज बनने का प्रयास है। लोगों ने जल निकासी, सड़क जर्जरता, राशन वितरण, वृद्धावस्था पेंशन, कृषि से जुड़ी समस्याओं तथा बेरोजगारी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से रखा। चिंटू भैया ने आश्वस्त किया कि इन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा और समाधान के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। ग्रामीणों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं में इस यात्रा को लेकर उत्साह देखने को मिला। कई स्थानों पर स्वागत में फूल मालाएं भेंट की गईं और स्थानीय लोगों ने अपने गांव में चिंटू भैया की उपस्थिति को भविष्य के सकारात्मक बदलाव की उम्मीद से जोड़ा। किस तरीके से चुनाव में लेके आएंगे या पिछले 5 जुलाई से हम लोग वजीरगंज विधानसभा के अंतर्गत चर्चा परिचर्चा यात्रा कर रहे हैं और इसमें इसका उद्देश्य है कि जनता पिछले 15 वर्षों से वजीरगंज विधानसभा का जो निर्माण हुआ उसके बाद 3 चुनाव हो चुका है, तो पब्लिक और जनता से जो वजीरगंज विधानसभा की जनता है उनसे मैं रूबरू होता हूं और उनसे पूछता हूं कि आपकी समस्याओं जो आपकी मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान हुआ नहीं हुआ। फिर हमारे जो स्थानीय विधायक हैं अभी प्रतिनिधि हैं उन्होंने आपके मन मुताबिक काम किया नहीं किया। आप किस तरीके की चीज़ें वजीरगंज में चाहते हैं कि जो कि आने वाले भविष्य में किया जा सकता है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के युवाओं में रोजगार को लेकर के चर्चा होती है, किसानों से उसकी सिंचाई और उसको खाद के लेकर के और उसके बीज को लेकर के चर्चा होती है। कई जगह जब गांव में जाते हैं तो नाली और गली की भी चर्चा होती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चा पर चर्चा चल रहा है, हमारा चल रहा है। आप सब जानते हैं सभी साथी कि पिछले विधानसभा में मैं चुनाव लड़ा था और आगामी विधानसभा में भी चुनाव लड़ूँगा। तो आज हम लोग 21 जुलाई में खड़े हैं, तो आगे पिछली बार 2020 में 25 सितंबर को आचार संहिता लग गया था, तो अब गिनती के दिन हैं, 71-72 डेज बचे हुए हैं चुनाव की घोषणा को। तो मुझे 250-300 गाँव में घूमना है, तो मैं पहले से घूम रहा हूँ क्योंकि मुझे तो लड़ना ही है और जिसको चलना है वो ट्रेन का इंतज़ार तो करेगा नहीं, वो तो चल चुका है। विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं तो टिकट लेकर आएंगे या फिर होगा आपका रणनीति है कि उसको नदी पार करने के लिए स्टीमर मिले। उस स्टीमर तो अपने समय से खुलेगा, लेकिन अगर स्टीमर नहीं मिला तो तैर के पार होना पड़ सकता है। इसलिए मैं तो नदी में तैर रहा हूँ। मैंने शुरुआत कर दी है अपनी पिछले 5 जुलाई से ही, क्योंकि हम लोग सामाजिक लोग हैं और चुनाव लड़े हैं। तो हम पिछले चुनाव में जो लोगों ने मत दिया, जिन वजीरगंज विधानसभा के मतदाताओं ने हम पर विश्वास किया है, उनके विश्वास को तोड़ा नहीं जा सकता। तो और वजीरगंज विधानसभा में बदलाव मांग रहा है। नई ऊर्जा यहाँ जो है वो नई चीज़ों की तरफ आकर्षित है। अब समय बदल रहा है और वजीरगंज भी बदल रहा है। वजीरगंज बदल रहा है, तो क्या लगता है इस बार बदल देंगे? बिल्कुल, पीछे भी आपसे बात हुई थी और सभी साथियों से बात हुई थी। निश्चित ही जो यहाँ पे वर्तमान और निवर्तमान है उनसे लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं हैं, उनको नहीं चाहते, जो मेरा अनुभव है। बाकी अब आप सब भी घूम रहे हैं तो आपका भी अनुभव होगा। पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा दोनों का? नहीं, देखिए आप एकदम सवाल पूछा है आपने, बिल्कुल सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल पार्टी की बात नहीं की आपने, उनके साथ जुड़े हुए गठबंधनों की भी बात की। तो किसी गठबंधन में 6 है, किसी गठबंधन में 7 अलायंस पार्टियां हैं। उन पार्टियों के बीच में मैं एक अकेला लड़ रहा हूं, फिर भी उनके दांत खट्टे हैं। आज नेशनल पार्टी का उम्मीदवार और इंटरनेशनल पार्टी का उम्मीदवार अगर किसी व्यक्ति के नाम से किसी नाम से चिंता में है
तो उसका नाम चितरंजन कुमार ही है। तो वजीरगंज विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है कि चितरंजन चिंता नहीं, अब चिंतन करना है और अब की बार चितरंजन को चुनना। ठीक, अब तक कोई पार्टी आ रही है, लेकिन मेरा प्रयास है कि मुझे अभी जनता के विश्वास पे खड़े उतरना है पहले, क्योंकि मतदान तो जनता को करना है, विधायक जनता को चुनना है, विधायक जनता का होता है, इसलिए विधायक जीतेंगे वो मुख्यमंत्री चुनेंगे। इसलिए वजीरगंज विधानसभा पे हमारा फोकस है। मेरा राज्य पे फोकस नहीं है कि वहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हमारा फोकस है वजीरगंज विधानसभा की जनता पर, और जनता का फोकस मैं चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र पे होना चाहिए। हमारा क्षेत्र अगर विकास नहीं करेगा, हमारे गांव विकास नहीं करेंगे, हमारे कस्बे विकास नहीं करेंगे, तो हम बिहार के विकास की बात नहीं कर सकते। वो बेमानी है। आज हम लोग सीधा ऊपर देखते हैं, लेकिन हम ज़मीन खो देते हैं। आज ज़मीन देखने की ज़रूरत है। वजीरगंज विधानसभा में मैं जो चर्चा पर चर्चा करता हूँ, उसमें मेरी बात यही होती है, मैं यही कहने का प्रयास करता हूँ कि पहले विधानसभा को सही करना है, विधानसभा से सही प्रतिनिधित्व को चुन करके भेजना है, जो आपकी समस्याओं को उठाने का कार्य करेगी, युवाओं के लिए रोजगार के बारे में बात कर सके, पलायन पर बोल सके। हमारे यहाँ इंडस्ट्री, फैक्ट्री या फिर कोई ऐसी शिक्षण संस्थान नहीं है जहाँ अच्छी पढ़ाई हो। स्वास्थ्य केंद्र ऐसा हमारे यहाँ नहीं है जो मल्टीनेशनल लेवल का हो। इसलिए हमारी बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो अभी करनी बाकी है। तो अब नए लोग आएंगे तभी होगा। अभी आपने प्रतिस्पर्धा तो जगी है, प्रतिस्पर्धा तो बड़ी है, क्योंकि पहले जो व्यक्ति कह रहा था कि बिजली मुफ्त नहीं मिलेगी, वो बिजली मुफ्त भी देने लग गए। भले ही आज स्मार्ट मीटर लगा करके खून चूसने का काम कर रहे हैं। बिजली बिल जो आ रहा है वो नाप शनाप आ रहा है। गरीब एक बॉल जलाता है, उसका बिल भी 40,000 50,000 रुपये आता है। वो हज़ारों केस आ रहे हैं हमारे पास। एक पंखा अभी आपने मीटर लगा दिया है, उसमें पता ही नहीं चलता कि कितना खपत हो जाएगा। कई बार तो रात को बंद हो जाता है। तो ये पहले ही चूस लेंगे तो 125 यूनिट फ्री मुफ्त दे देने की बात कहाँ से आएगी। अब ये तो बस चुनावी जुमला है, इसको हम कहते हैं। और जुमलों की आदि है ये गठबंधन। कोई नया जुमला इनका थोड़े है, नया जुमला है नहीं। इस जुमले को कैसे सरकार को यहाँ से बर्खास्त करना पड़ेगा और वो जनता ही कर पाएगी। ठीक है। चितरंजन कुमार और चिंटू भैया भावी विधायक प्रत्याशी वजीरगंज विधानसभा। चिंटू भैया अभी भैया पंचायत में आए। चितरंजन कुमार चिंटू भैया ये नया नाम नहीं है, और पिछले चुनाव में भी हर एरिया में, हर पंचायत में लोग चिंटू भैया के नाम अच्छी तरह जानते हैं। और समस्या तो इतनी है कि कभी सोल्व हो ही नहीं सकती, और हम भी मुखिया हैं, हम भी समस्या सोल्व नहीं कर सकते। लेकिन जो ज़मीनी ये समस्या है, जो ज़रूरी समस्या है, लोगों को दुख सुख में सुनने का, जानने का, वो समस्या को लेकर हमारे चिंटू बाबू हमेशा तत्पर रहते हैं। और बहुत छोटी छोटी समस्याएं जो ब्लॉक में जाकर लोग टहलते रहते हैं, जैसे आवासीय बनाना, जाति बनाना, राशन कार्ड बनाना, इन सब समस्या को भी ये लोग बहुत, इनके लोग ध्यानपूर्वक हर पंचायत में शिविर लगा के काम करवाए हैं। और जनता संघर्ष तो जरूरी है, बिना संघर्ष का कुछ नहीं होता है। अभी समर्थन मांगने आए हैं आपसे, तो आप लोग का समर्थन फुल हो गया? समर्थन है, दिल से समर्थन रहेगा? देखिए, समर्थन दिल और दिमाग, समर्थन जो है ना, समर्थन आप लोग मीडिया वाले हैं, लोग कहते हैं कि यही समर्थन, ये बात मोदी जी से नहीं पूछते हैं, लेकिन एक साधारण आदमी से जरूर पूछते हैं कि दिल से है कि दिमाग से है। आपको क्या लगता है कि हम दिल से है कि दिमाग से है? लेकिन आपके पास अधिकार है ना मत देने का, सिर्फ मेरा अधिकार है, लेकिन संघर्ष कीजिए, जनता आपको चुनेगी ना। एक आदमी के बस की बात है किसी को चुन देना। में जनता का क्या? हाँ, बस जनता का है समर्थन। हाँ, बदलाव का है बाहर। ठीक है राजेश। मैं अजय मेहता, मुखिया संघ अध्यक्ष मानपुर गया।